नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस परमात्मा की जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है, जिनका नाम लेते ही मन से अहंकार और भय समाप्त हो जाता है, जिनका स्वरूप ही अनंत, अजन्मा और अविनाशी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान महादेव की। देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर, रुद्र। शिव का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। लेकिन जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, तो शास्त्र हमें बताते हैं कि शिव का जन्म किसी सामान्य प्राणी की तरह नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं, आदि और अनंत हैं। फिर भी पुराणों में, वेदों में और महाकाव्यों में भगवान शिव के प्राकट्य की अनेक कथाएं वर्णित हैं। इन कथाओं का गहरा रहस्य है और हर कथा हमें शिव के स्वरूप को एक नए दृष्टिकोण से समझाती है। आज हम इन्हीं कथाओं को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जन्म और मृत्यु उस वस्तु या प्राणी के होते हैं जो प्रकृति के अधीन है, लेकिन शिव तो स्वयं प्रकृति के भी अधिपति हैं। शिव पुराण कहता है, न जन्मो न मरणम तस्य न आदि न अंत महेश्वर। अर्थात शिव का न तो कोई जन्म है, न मृत्यु, न आरंभ और न अंत। वे स्वयं सृष्टि के मूल कारण हैं। इसीलिए जब हम शिव का जन्म कहते हैं तो उसका अर्थ साधारण जैविक जन्म नहीं होता, बल्कि उनका सृष्टि में प्राकट्य या अवतरण होता है। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, सबकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि देवता भयभीत हो गए। तभी वहां एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि का स्तंभ आकाश और पाताल तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस स्तंभ का आदि और अंत खोजने का निश्चय किया। विष्णु वराह रूप लेकर पाताल में गए, लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा हंस रूप बनकर ऊपर उड़ चले, परंतु आदि न मिला। अंततः दोनों थक कर लौटे और स्वीकार किया कि यह अग्नि स्तंभ अनंत है। उसी क्षण उस स्तंभ से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश। यहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। यह कथा दर्शाती है कि शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे सृष्टि के मूल में अनादि से विद्यमान हैं। कुछ मतों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब एक हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंड प्रकट हुआ। उसी हिरण्यगर्भ से सृष्टि के प्रथम स्वरूप प्रकट हुए। कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ से सबसे पहले एक ज्योतिर्लिंग निकला और उसी ज्योतिर्लिंग से महादेव प्रकट हुए। वे आदि पुरुष, योगेश्वर और आदियोगी कहे गए। ऋग्वेद और यजुर्वेद में शिव को रुद्र के नाम से वर्णित किया गया है। रुद्र का अर्थ है जो रुदन का कारण भी है और रुदन का निवारण भी। वेदों के अनुसार रुद्र ही आगे चलकर शिव कहलाए। उनका जन्म किसी माता पिता से नहीं बताया गया, बल्कि उन्हें स्वयंभू कहा गया। योग शास्त्रों में शिव को पहले योगी, आदियोगी के रूप में बताया गया है। वे हिमालय पर समाधि में लीन हुए और सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया। इस रूप में शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे शाश्वत गुरु हैं, जिन्होंने मानवता को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्वितीय है। वे संसार के अन्य देवताओं से भिन्न हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है। उनके गले में सर्प और विष है, जिसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय पिया। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। वे वृषभ नंदी पर विराजमान रहते हैं। उनका तृतीय नेत्र खुलते ही संहार होता है। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव त्याग, वैराग्य और असीम शक्ति के देवता हैं।